राजनीति सिद्धांत और इसकी प्रासंगिकता। डियर स्टूडेंट्स, इस विषय पर हम जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे वे हैं राजनीतिक सिद्धांत का विकास, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र या विषय वस्तु, राजनीति का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, राजनीतिक सिद्धांत की समस्याएं, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता और प्रासंगिकता। वर्तमान में बहुत सारी गतिविधियों की वजह से मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता का विकास हुआ है। स्वयं के अलावा भी वह सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को भी जानने समझने की इच्छा रखता है। मनुष्य के इस स्वभाव ने नई चीजों की खोज के लिए प्रेरित किया। इसी कारण से राजनीति का जन्म हुआ। मनुष्य का जीवन और समाज की उलझी हुई व्यवस्था ने राजनीति सिद्धांत के विकास को बहुत तेज गति दी है। राज्य के निर्माण से पहले मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। कोई झगड़ा या विवाद नहीं था। न विवाद थे, न राज्य था, राजनीति भी नहीं थी, इसलिए राजनीति सिद्धांत की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहुत जल्दी संसाधनों के बंटवारे ने झगड़े और विवादों को जन्म दिया और यहाँ से राजनीति शुरू होती है और इसके बाद राज्य का उदय हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारे गुण व्यक्ति में आने के साथ ही शोषण, अत्याचार भी अस्तित्व में आ गए। संपत्ति के उचित बंटवारे के झगड़े ने राज्य को जन्म दिया। उस समय के विद्वानों का उद्देश्य यह था कि ऐसे सिद्धांतों की रचना की जाए जिससे ऐसे मूल्यों का निर्माण किया जाए जिससे राज्य सक्षम हो। राजनीति सिद्धांत का विकास। राजनीति सिद्धांत का जन्म स्थान यूनान को माना जाता है। यूनानी दार्शनिकों व चिंतकों ने आदर्श राज्य के विचार पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। 1848 के औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका में संविधानों और संवैधानिक कानूनों के विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। अब केवल राज्यों का आपस में ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकारों की कार्यविधियों को भी समझने का प्रयास किया जाने लगा। यह प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय स्वीकार किया और इसके विकास की कोशिशें तेज कर दी। अब राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विषय राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य, न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता आदि के साथ साथ विशिष्ट वर्ग, शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, इन सब को भी राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में ला दिया गया। अब राजनीतिक संस्थाओं के गुण दोषों की चर्चा के साथ साथ इनकी अच्छाई या बुराई के निष्कर्ष निकाले जाने लगे। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। थ्योरी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान या किसी भी चीज के होने या न होने के कारणों को सामने लाती है। डेविड हिल्ट कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति और लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। राजनीतिक सिद्धांत के कार्यक्षेत्र में जो विषय आते हैं वे हैं सरकार का अध्ययन। ये पहला पॉइंट है, सरकार का अध्ययन। राज्य का एक प्रमुख तत्व सरकार है। सरकार के 3 अंग माने गए हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों के संगठन, अधिकार, संबंध का अध्ययन भी हम करते हैं। दूसरा पॉइंट है राज्य का अध्ययन।
राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र में दूसरा पॉइंट है राज्य का अध्ययन। प्राचीन युग से ही राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति और इसके कार्य के बारे में विचार होता रहा है। राज्य की उत्पत्ति और उसके विकास और नगर राज्य से लेकर राष्ट्रीय राज्य तक पहुंचने पर इसके अलग अलग स्वरूप और इसके विकास ये सब कैसे हुआ, इसकी अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा मनुष्य के राज्य संबंधी विचारों में भी बदलाव हुआ है। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति और राज्य के संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत के विद्वानों ने व्यक्ति और राज्य के संबंधों के बारे में अपने अपने मत दिए हैं, विचार दिए हैं। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया और राज्य के अधिकारों को सीमित करने का समर्थन किया गया। वर्तमान में लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर काफी जोर दिया गया ताकि व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। चौथा पॉइंट है शक्ति का अध्ययन। वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में शक्ति के अध्ययन को भी शामिल किया गया है। शक्ति के कई स्वरूप हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक शक्ति, आर्थिक, व्यक्तिगत शक्ति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति आदि आदि। इसमें पांचवा पॉइंट है मानव व्यवहार का अध्ययन। राजनीति के आधुनिक विद्वानों ने राजनीतिक व्यवहार को राजनीतिक शास्त्र का मुख्य विषय माना है। इन्होंने इस पर जोर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति जो कुछ करता है या उसके पीछे जो प्रेरणा कार्य करती है, उनका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में होना चाहिए। मनुष्य समाज में रहकर जो भी कार्य करता है वे सभी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आने चाहिए। छठा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ आदि, इन सब का अध्ययन करना होता है। सातवां पॉइंट है नीति निर्माण प्रक्रिया। आधुनिक विद्वानों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र नीति निर्माण प्रक्रिया की भी अध्ययन की जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से विधानपालिका और कार्यपालिका के शासन संबंधी कार्य, मतदाताओं, राजनीतिक दल और उनके संगठन और उनको प्रभावित करने वाले जितने भी तत्व हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है। आठवां पॉइंट है विकास, आधुनिकीकरण और पर्यावरण की समस्याएं। राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नई अवधारणाओं को भी समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव के कारण अपनाया गया है, जिसमें समाजीकरण, विकास, गरीबी, असमानता और आधुनिकीकरण शामिल हैं। 9वां पॉइंट है स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्शों की समीक्षा। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक अनेक ऐसे विद्वान, प्रसिद्ध विचारक, राजनीतिक विचारक हुए हैं जो बहुत सी विचारधाराओं जैसे कि व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, उपयोगितावाद और गांधीवाद आदि से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र बहुत फैला हुआ और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे विश्व विकास की ओर बढ़ रहा है, जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, सुदृढ़ हो रहा है, जैसे जैसे सभी देश एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, जैसे जैसे विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बहुत सी समस्याएं, बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी ज़रूरतें सामने आ रही हैं। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र का जो क्षेत्र है उसमें निरंतर बदलाव आ रहा है और ये निरंतर बढ़ता भी जा रहा है। राजनीति को हम दो दृष्टिकोणों से और अच्छे से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। प्लेटो और अरस्तु से लेकर व्यवहारवादी क्रांति की शुरुआत होने तक का समय परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पहले प्रचलित जो थॉट प्रोसेस था, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस था, जो आइडियोलॉजीज थी, जो पॉलिटिकल विचारधारा थी, इन सब के विश्लेषण को इसमें शामिल किया जाता है। किसमें? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में। राज्य की प्रकृति और उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, हीगल, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू, इन सारे राजनीतिक विचारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा पॉइंट है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को खतरे का आभास होने लगा, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया। मतलब एक आदर्शवादी दुनिया जो है व्यवहारवादी दुनिया में बदल रही है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मुश्किल हालात, परिस्थितियां जो पैदा हुई, वो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत सिद्धांत, जो ट्रेडिशनल जो थ्योरी है, वो इररिलेवेंट लगने लगी, अप्रासंगिक लगने लगी। मतलब अब जो है सिद्धांत का महत्व कम होने लगा, व्यवहारिकता का महत्व बढ़ने लगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, रियलिज्म है, रियलिटी है, ये इसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलने लगी इसके बजाय कि आदर्शवाद के। तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवादी पद्धति, एम्पिरिकल मेथड, अनुभविक पद्धति और व्यवहारवादी पद्धति एक ही बात है। तो अनुभविक पद्धति, एम्पिरिकल मेथड या व्यवहारवादी पद्धति ने राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया और राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री शक्ति, सत्ता, राजनीति का विजन, राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्कृति, इन सब अवधारणाओं पर बहुत अधिक जोर देने लगे। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की। बिना सिद्धांत के राजनीतिक विज्ञान का विकास संभव नहीं है। यह किसी भी घटना की वैज्ञानिक व्याख्या करने और सामान्यीकरण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार का एक विज्ञान विकसित करने में मदद करता है। राजनीतिक सिद्धांत ही वह साधन है जो राजनीतिक तथ्यों, घटनाओं, अध्ययन पद्धतियों और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। आज के तेज गति से दौड़ते समय में शक्ति पर नियंत्रण रखने का मार्गदर्शन व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत के द्वारा ही संभव है। राजनीति के रहस्यों तक पहुंचने के लिए राजनीतिक सिद्धांत एक सुरंग की तरह काम करता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की समस्याएं। प्लेटो और अरस्तु से लेकर 20वीं शताब्दी तक राजनीतिक सिद्धांत ने बहुत धीमी गति से विकास किया। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना से राजनीतिक सिद्धांत के विकास में कुछ तेजी तो आई। इतना होने के बावजूद भी अधिकतर विकासशील देशों में तो राजनीतिक सिद्धांत की दशा आज भी सोचनीय है। यूरोप के देशों में तो इसका तेज गति से विकास हुआ है, लेकिन विकासशील देशों में नहीं। विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत का परंपरागत रूप ही देखने को मिलता है। विकासशील देशों में राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने और राजनीतिक समस्याओं को हल करने में राजनीतिक विद्वानों ने कोई खास योगदान नहीं दिया है। विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों में राजनीतिक सिद्धांत की स्थिति थोड़ी अच्छी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत आज बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा है। रॉबर्ट डाहल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि राजनीतिक सिद्धांत अंग्रेजी भाषी देशों में तो मर चुका है, साम्यवादी देशों में बंदी है और बाकी जगह पर वो मरने की स्थिति में है। राजनीतिक सिद्धांत के सामने आज जो मुख्य समस्या है वो है युद्ध और शांति, प्रजातंत्र और तानाशाही, इनके बीच में संतुलन बनाए रखना, ये आज बहुत बड़ी एक समस्या है। विकासशील देशों में भूख, गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़िवादिता, ये सारी समस्याओं के रहते इन देशों में भी पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के विकास के बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। एक बड़े रूप में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए ये जरूरी है कि इस दिशा में सभी राजनीतिक विद्वानों, समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों आदि को सकारात्मक प्रयास करने चाहिए और राजनीतिक सिद्धांत के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी पॉइंट आज का राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता और प्रासंगिकता,
इसको पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है और ये प्रासंगिक या रिलेवेंट या इसकी इतनी मांग या आज के समय में इसकी ज़रूरत क्या है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट में, इस टॉपिक पे। डियर स्टूडेंट्स, आज आप एक विशेष समाज का हिस्सा हैं। आपको उस समाज को समझना चाहिए जहाँ से आप आते हैं। राजनीतिक सिद्धांत आपके लिए इसे आसान बनाता है। हर समाज में लोग विचार रखते हैं, उन विचारों से आप उस समाज में अपनी स्थिति समझ सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें उन अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और हमें अपनी पहचान का एहसास कराने में मदद करता है। आप अपने आप से पूछें कि आप कौन हैं। अगर आपका उत्तर है कि आप एक विशेष देश के नागरिक हैं, तो फिर नागरिकता से आपका क्या मतलब है? नागरिकता का विचार राजनीतिक सिद्धांत द्वारा आकार लिया गया है। यह एक पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटिकल राजनीतिक शब्द है ये। ठीक इसी तरह समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, न्याय, ये सब हमारी अवधारणाएं सभी राजनीतिक सिद्धांत से आकार लेती हैं, सभी राजनीतिक सिद्धांत से रूप लेती हैं। राजनीतिक सिद्धांत ये तय करता है कि हम अपने समाज को एक राजनीतिक प्राणी के रूप में कैसे देखते हैं। समाज जिन संघर्षों से जूझ रहा है, ऐसे संघर्षों का अध्ययन किए बिना मानव जीवन असंभव है। मानव जीवन का प्रत्येक दिन भविष्य के साथ साथ अतीत की भी जांच पड़ताल करता है। राजनीतिक सिद्धांत एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये उन वास्तविक समस्याओं की जांच में एक व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, जो हम अपने दैनिक जीवन में झेलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मानवीय कार्यों से है। हम कैसे निर्णय लें, किस लिए, कितना आदि। ये मनुष्य द्वारा लिए गए निर्णयों का नैतिक विचार के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति से भी अध्ययन करता है। कुछ लोगों ने तो 1950 के दशक के दौरान राजनीतिक सिद्धांत को मृत मान लिया। राजनीतिक सिद्धांत आज पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होकर लौट आया है। राजनीतिक सिद्धांत समाधान प्रदान करता है और नई समस्याओं का वर्णन भी करता है। राजनीतिक सिद्धांत मानव जीवन की समस्याओं के समान ही अनंत है। तो डियर फ्रेंड्स, ऊपर हमने जितने भी बातें पढ़ी, जितना भी हमने पढ़ा, उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारा जीवन, समाज और विश्व में भी राजनीतिक सिद्धांत की कितनी आवश्यकता है। यह हमें तर्क करने की क्षमता प्रदान करता है। हमारे अंदर तर्क करने की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, क्षमता है, उसको डेवलप करता है, उसको हमें हासिल कर सकते हैं, हम क्षमता करने की ताकत हासिल कर सकते हैं। ये सोचने में मदद करता है। हमारे राजनीतिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, उन सब समस्याओं का, उन घटनाओं को, वो जो घटित होता है हमारे जीवन में, उनसे होने वाली जो भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान ढूंढने में मदद करता है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के हर कार्य का कारण भी बताता है।